नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ यादव है। मैं ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, अपोलो हॉस्पिटल, नवी मुंबई। आज हम लोग सीनियर सिटीजन के लिए आज के टॉपिक में बात करेंगे एल्बो पेन के लिए, या कोहनी में दर्द क्यों होता है। तो एल्बो पेन मोस्ट कॉमनली जो होता है उसका कारण होता है टेनिस एल्बो, या एक तरह का स्ट्रेन भी बोलते हैं इसको। और दूसरा कारण जो कम होता है वो होता है एल्बो की अर्थराइटिस, मतलब एल्बो जॉइंट रफ हो जाता है। जो टेनिस एल्बो है उसका कारण होता है कि कभी कभी आप कोई भारी चीज ऑल ऑफ सडन उठा लेते हैं, तो जहाँ पे आपको ये फोराम की मसल्स एक हड्डी में अटैच जो रहती हैं, जहाँ पे एंकर रहती है, वहाँ पे स्प्रेन हो जाता है। तो इसके लिए आपको एल्बो के बाहरी साइड पे एक खास पॉइंट पे बहुत शार्प पेन होता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कुछ आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन या दवा देना शुरू करते हैं, और लोकल ऑइंटमेंट वगैरह। दूसरा जो ट्रीटमेंट है, इनकेस उससे ठीक नहीं हो रहा है 10 से 15 दिन, तो कभी कभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। फिजियोथेरेपी में लोकल अल्ट्रासाउंड थेरेपी करते हैं, और जो उसमें एक लेटेस्ट थेरेपी है जो अपोलो में है वो है शॉक वेव थेरेपी। उसकी 2 सिटिंग होती हैं, वो काफ़ी इफेक्टिव है। और तीसरा, इनकेस इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो कभी कभी हम लोग इंजेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। इंजेक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि स्टेरॉयड इंजेक्शन। स्टेरॉयड इंजेक्शन सिलेक्टिव केसेस में जिनको डायबिटीज कंट्रोल है और मेडिसिन फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा है, उनको हम स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं। स्टेरॉयड लोकल इंजेक्शन है, ये आपको इंट्रावेनस या बॉडी के अंदर नहीं जाता है। तो जहाँ पे दर्द ज़्यादा है वहाँ पे दवा को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। और कभी कभी टेनिस एल्बो इससे भी ठीक नहीं होता है, तो हम लोग एक अलग ट्रीटमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं पीआरपी थेरेपी, मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें क्या करते हैं, हम आपका बॉडी से अराउंड 10 ml एक ब्लड निकालते हैं, और उस ब्लड को मशीन में डालते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उससे एक सीरम निकलता है करीब 2 ml, उसको बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें बॉडी के खुद आपके नेचुरल हीलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम टेनिस एल्बो जहाँ पे पेन है वहाँ पे इंजेक्शन से उसको डाल देते हैं, उससे रिलीफ हो जाता है। टेनिस एल्बो का ऑपरेशन बहुत ही रेयर है, इट्स वेरी वेरी रेयर। 99.9% विदाउट ऑपरेशन ये ठीक हो जाती है। आपको प्रिवेंशन के लिए, एक तो आप जब ऑल ऑफ सडन कोई चीज लिफ्ट करते हैं तो आप एक हाथ से ना उठाएं, दोनों हाथ से उठाएं। कॉमनली क्या होता है, कभी कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं और जल्दी में आपने कोई हैवी सूटकेस या बैग उठा लिया या बकेट उठा लिया, तो जब आपका रिस्ट मूवमेंट होता है उससे जहाँ पे मसल सारी अटैच एक हड्डी पे होती है वहाँ पे स्प्रेन हो जाता है। तो आप कभी भी कोई भी चीज़ उठाते हैं तो आपको संभाल के उठाना चाहिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को। और कभी कभी जब ये रेयरली जब अर्थराइटिस से होता है, अर्थराइटिस से जो पेन होता है वो पूरी एल्बो में होता है और आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहता है। टेनिस एल्बो में आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, मूवमेंट एल्बो का पूरा होता है। लेकिन जब आपका मूवमेंट कम है, इसका मतलब आपको जॉइंट में अर्थराइटिस है, तो उसका एक्सरे करके देखना पड़ता है कि अर्थराइटिस आपका कितना है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर है। इन केस ये अर्थराइटिस रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से है तो उसका फिर मेडिकल ट्रीटमेंट रूमेटॉइड अर्थराइटिस का देते हैं। इन केस अर्थराइटिस एज रिलेटेड है तो एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। कुछ चीज़ जॉइंट ल्यूब्रिकेशन मेडिकेशन भी हम लोग देते हैं, कुछ दवा से, जिससे जॉइंट का ल्यूब्रिकेशन बढ़ता है। और कभी कभी एल्बो जॉइंट में ल्यूब्रिकेशन इंजेक्शन भी देते हैं। तो एल्बो जॉइंट का पेन पूरी तरह क्योरेबल, ट्रीटेबल है। आपको टाइमली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, हम लोग वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू।